हेलो गाइस, आज आपको पता चलेगा कि काटी हुई हड्डी, गांजे का फूल और किसी इंसान की खाल में लगी फांस माइक्रोस्कोप के नीचे कैसी दिखती है। लगभग सभी इंसान के पैर होते हैं और लगभग सभी के पैर के बाल कम या ज्यादा होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि खाल के नीचे से बाल कैसे निकलता है? ये ऐसे सीधे खाल से बाहर नहीं निकल आता। सबसे पहले ये खाल की सबसे ऊपरी परत के नीचे अंकुरित होता है और फिर एक छोटे गोले जैसा बन जाता है। और अब आपकी आंखों के सामने हम एक सुई की मदद से इस बाल को खाल से बाहर निकालने जा रहे हैं। इस तरह बहुत धीरे से। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपने पैर में छेद ना कर लें। और लीजिए, एक नन्हा सा नया बाल पैदा हो गया। जल्द ही ये सीधा हो जाएगा, बढ़ेगा और एक बड़ा बाल बन जाएगा और बाकी बड़े बालों की भीड़ में शामिल हो जाएगा। हम में से काफी लोग किसी भी घाव पर रगड़ने के लिए घर में अपने पास आयोडीन रखते हैं। चलिए देखें कि इसमें कौन से राज छुपे हुए हैं। हमने एक स्टिक पर आयोडीन लगाया और इसे इस स्लाइड पर टपका दिया। कुछ ही सेकंड्स में ये पेड़ की 3 शाखाओं की तरह स्लाइड पर पिघलकर फैल गया, जैसे कि कोई जादू हो। बाकी का लिक्विड कुछ देर के लिए घूमा और 5 सेकंड के बाद एक जगह पर इकट्ठा हो गया। और अब देखिए आगे क्या होता है। देखा आपने, अचानक से स्लाइड पर अलग अलग शेप बन गए और आयोडीन कई साइज के क्रिस्टल्स में बदल गया। वाह, इसे देखकर तो मजा आ गया। चलिए अगली बूंद पर नजर डालते हैं। यहाँ क्रिस्टल और भी तेजी से बने, लेकिन इस बार बाएं से दाएं। हमें लगता है कि दाहिनी तरफ ज्यादा लिक्विड था। शानदार, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसा दिख रहा है। पिछली बार हमने स्मार्टफोन की स्क्रीन दिखाई थी, लेकिन काफी लोगों ने मॉनिटर या लैपटॉप के पिक्सेल्स दिखाने को कहा था। तो हमारा लैपटॉप कहाँ है? जैसा कि आप देख सकते हैं, लैपटॉप के डिस्प्ले में भी एलईडी लाइट्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सेलफोन के मुकाबले बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये सारी बराबर के रेक्टेंगुलर शेप की हैं। पता नहीं बनाने वाले इन्हें इतना सटीक कैसे रख पाते हैं। क्या वो इसके लिए चिमटी जैसी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं? जब हम लकड़ी काट रहे थे, तब गलती से हमारी खाल में एक फांस घुस गई थी और हम इसे निकाल नहीं पा रहे थे। और फिर हमें याद आया कि हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, तो हो सकता है कि हमें उससे कोई मदद मिल जाए। हम इसे सुई से निकालेंगे। ये भी एक लाइफ हैक है। हमने फांस के ऊपर की खाल की परतों को बहुत ध्यान से फाड़ने के लिए एक सुई का इस्तेमाल किया। यह असल में तुरंत नहीं निकल आता। इसे निकालने के लिए आपको अपने आप को शांत रखना होगा। हालांकि ये देखने में काफी बेरहमी से किया जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा करने पर दर्द लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि केवल एपिडर्मिस की ऊपरी परतें फटी होती हैं, जिनमें नसें नहीं होती। लगता है हमने जरूरत भर की खाल काट ली है। और चलिए अब सुई से इस फांस को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुई से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने अब इस तरह के प्लास की मदद ली और आखिरकार ये निकल आया। तो देखिए, ये काफी बड़ा है। अगर हम इसे वहीं छोड़ देते तो खाल इसे अपने आप से बाहर ढकेल देती, लेकिन इसमें कुछ दिन लग जाते और हमें थोड़ी परेशानी भी होती। अब हमें घाव को कीटाणु रहित करना है। चलिए, तो ये हो गया। हमने आपको दिखाने के लिए एक जानवर की हड्डी ली है और अब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। वैसे तो ये लगभग इंसानी हड्डी की जैसी ही होगी। ये कई छेदों और शाखाओं से मिलकर बनी है, जिससे एक हल्का लेकिन मजबूत स्ट्रक्चर तैयार है, जो सभी मांसपेशियों, अंगों और वसा के भंडार को ढोकर चलती है। अगर हड्डियों में ये कैविटी ना होती तो इंसान का वजन शायद बहुत ज्यादा होता। यहाँ हमारे पास एक पौधे का फूल है, जिसे हम आजकल उगा रहे हैं। पता है कौन सा? हाँ, ये हमारा तरबूज है। उम्मीद है कि हम जल्द ही इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। फूल के बीच में
हम उन गेंदों को देख सकते हैं जहां पॉलन लगा होता है। ये पॉलन बाकी तरबूजों के फूलों को उपजाऊ बनाएगा और उम्मीद है कि ये फल भी देगा। जब आप बीमार होते हैं या आपको सिर्फ सर्दी जुकाम होता है तो आपका शरीर आपके गले और नाक में बलगम बहाना शुरू कर देता है। और अब हमारे पास इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने का मौका है। हमारा शरीर खासकर बैक्टीरिया और वायरस को बाहर निकालने के लिए ही बलगम बनाता है। इसमें ल्यूकोसाइट्स नाम के ये छोटे घेरे भी होते हैं और इनका काम किसी भी टिश्यू को संक्रमित करने से पहले सभी बैक्टीरिया और वायरस को फंसाना और बेअसर करना है। तो इस तरह ये आपके शरीर के चारों ओर घूमते हैं। ये हमलावरों से हमें बचाते हैं और आप इसके बारे में जानते भी नहीं। इस वक्त आपके शरीर में एक जंग चल रही है।